बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नरगिस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तैयार कर रही हूँ अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई। रेसिपी बहुत ईजी है, इसीलिए आप रेसिपी को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्लास में देखिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। हाँ जी, तो रेसिपी बहुत ईजी है, इसीलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। 1 किलो चिकन लिए इसको अच्छे तरीके से साफ करके स्लाइस रख लिए हैं। 1 टेबल स्पून हम लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 प्याली यहाँ पे मैंने दही लिया है। 3 से 4 मैंने टमाटर ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ली है। 1 टीस्पून से ज़्यादा मैंने लिया है जी सॉल्ट, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्ची ली है। 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा पाउडर और मैंने कढ़ाई मसाला लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे धनिया, अदरक और जो पुदीना ये मैंने लिया है सब्ज़ मिर्ची, इन सबको मैं गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल मैंने जो सारा चिकन है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और स्पेशली आपने सफाई का ख्याल रखना है, चिकन को अच्छे तरीके से साफ करके और फिर इसको वॉश कर लेना है। हाँ जी, तो चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जी देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब जो दही था उसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था, वो दही मैंने 1 प्याली इसके अंदर ऐड कर दिया है। सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 बाय 1 हम जो सारे स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो इसकी क्वांटिटी को आप और इंक्रीज कर सकते हैं। जी देखिए, मैंने आपको स्पाइसेस सारे बता दिए हैं। अब मैंने इसके अंदर सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और तकरीबन इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और अगर ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है। वैसे अगर आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देंगे तो खाने में जो टेस्ट है वो और इन्हेंस हो जाएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। जी देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ। जी, तो आपको नजर आ रहा है जो चिकन की जो ये शक्ल है बहुत ही मज़ेदार लग रही है। अब यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, उसके अंदर ऑयल ऐड किया है, ऑयल को गर्म किया है। साथ ही मैंने जो टमाटर की कटिंग की हुई है बारीक बारीक वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी और उसके बाद इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख दूंगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाए और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और जो इसका पेस्ट है वो तैयार हो जाए। जी देखिए, मैं इसको जो है फ्राई कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसको ढक्कन दे के रख देती हूँ। हाँ जी, तो 5 मिनट गुजर गए हैं। देखिए, मैं इसको चम्मच की मदद से ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ। वैसे भी जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गए हैं। हाँ जी, तो जो चिकन का जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था वो हमने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको करती हूँ अच्छे तरीके से मिक्स और मैं इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख दूँगी। और इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि जो ये दही मैंने इसके अंदर ऐड किया था और जो चिकन है वो अपना पानी छोड़ देंगी और उसी में ही जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। जी, तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट गुजर गई हैं। मैं इसको चेक कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही मज़ेदार अभी से जो इसकी शक्ल है वो लग रही है और आप सोचें जी खाने में इसका कितना टेस्ट होगा। हाँ जी, तो इसीलिए फैमिली आप इसको सोचे नहीं, जल्दी से उठे और आप भी ये रेसिपी जाकर ट्राई करें। जी देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है या वैसे कोई स्मेल आपको बिल्कुल नहीं आए। इसको जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही खाने में जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा। मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। जी देखिए, इसके ऊपर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है, बारीक बारीक कटी हुई जो मैंने हरी मिर्चें हैं वो ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए मिक्स करती हूँ और इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। जी, तो देखिए फाइनली मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने गार्निश की है अदरक की और बारीक बारीक हरी मिर्चों की और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो बहुत ही मज़ेदार लग रही है और मुझे खुशबू भी बहुत आ रही है। इसीलिए जी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। खुदा हाफिज़, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।